हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन, यानी पादप हार्मोन के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। पादप हार्मोन को हम लोग इंग्लिश में प्लांट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पादप हार्मोन भाई होता क्या है ना, क्या कि पादप हार्मोन होता क्या है ना। तो देखिए, पौधों द्वारा उत्पादित रसायन होते हैं, है ना। क्या प्लांट हार्मोन जो है ना, ये पौधों द्वारा क्या है, उत्पादित रसायन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, उत्पादित रसायन होते हैं जो उनकी वृद्धि, ठीक है, क्या, जो उनकी वृद्धि, विकास, प्रजनन, प्रतिक्रियाओं, जीवन काल और यहाँ तक कि मृत्यु को भी क्या कहते हैं, नियंत्रित करते हैं, है ना। क्या करते हैं, यहाँ तक क्यों नियंत्रित करते हैं। किन चीजों को मैम नियंत्रित करते हैं, तो बेटा वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि प्रतिक्रियाओं को, यानी उनके जीवन काल को क्या कहते हैं, वो नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक ना। किसके बने होते हैं भाई, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, तथा उत्तेजना पैदा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तथा उत्तेजना क्या करते हैं, उत्तेजना भी पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखिए पादप हार्मोन को हम एक और नाम से जानते हैं, या फिर बोल सकते हो कि कहते हैं। पादप हार्मोन को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है मैम, तो भाई ये फोटो हार्मोन है ना। क्या है, फोटो हार्मोन, यानी हम लोग फोटो हार्मोन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं पादप हार्मोन को। ठीक है, अब देखिए पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछता है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। बेटा तो देखिए पादप हमारा हमारा कितने दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक। क्या होता है, वृद्धि प्रवर्धक। दूसरा होता है वृद्धि रोधक। क्या होता है दूसरा, वृद्धि वृद्धि रोधक होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि मैम ठीक है, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधक समझ में आ गया, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देख लो, वृद्धि प्रवर्धक किसे कहते हैं, क्या है, जो प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है, वृद्धि करने में, यानी क्या बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो वृद्धि को ज्यादा बढ़ाता है, उसमें हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं। तथा वृद्धि रोधक किसे कहते हैं, तो जो वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, क्या करता है, जो वृद्धि को रोक देता है, अर्थात वृद्धि को बढ़ने नहीं देता है, मतलब वृद्धि होने नहीं देता है, वो मतलब रोक देता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि रोधक कहता है। अब देखिए वृद्धि प्रवर्धक में हमारा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का हमारा वृद्धि प्रवर्धक होता है। कौन कौन सा होता है, तो ऑक्सिन होता है। क्या होता है, ऑक्सिन होता है, जिबेरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ट्राउमेटोसिन होता है, और ये थोड़ा सा हो गया हाँ, ये फ्लोरोजिनेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लोरीजेंस होता है। ठीक है, क्या हमारा वृद्धि प्रवर्धक। अब हमारा है वृद्धि रोधक। क्या है हमारा, वृद्धि रोधक है। वृद्धि रोधक मैम भाई देखो, वृद्धि रोधक हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, पहला होता है नहीं, पहला होता है एबसिसिक अम्ल। क्या होता है, एबिसिसिक अम्ल। दूसरा होता है एथिलीन। क्या होता है, मिट गया थोड़ा सा, रुक जाइए, देख सकते हो आप लोग। दूसरा होता है एथिलीन। एथिलीन का फुल फॉर्म क्या होता है, C2H4। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, अगला हमारा है, क्या है मैम, खरपतवार। क्या है, खरपतवार। देखिए खरपतवार को हम वीड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। हम लोग गांव में सभी लोग अधिकतर कहते हैं कि खेत में बहुत सारा खरपतवार हो गया। आप लोग सही समझ रहे भाई, खरपतवार जो क्या होता है, खेत में हमारा उगता है, जिसको हम क्या करते हैं कि हमारी फसल जब होती है तो खरपतवार, बहुत सारे घास वगैरह क्या होते हैं, उगने लगते हैं, तो हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना। आप लोग सही समझ रहे हैं। उसी खरपतवार की आज हम बात कर रहे हैं आप सबसे। देखिए खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार को इंग्लिश में हम वीट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए खरपतवार मैम है क्या, तो हमारे खेतों में, ठीक है, क्या हमारे खेतों में अनावश्यक उगे हुए, ठीक है, क्या अनावश्यक उगे हुए पौधों को क्या कहता है, खरपतवार कहता है। ठीक है, हमारे खेतों में अनावश्यक, जो किसी काम का नहीं है ना,
उगे हुए पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो मैम हम खरपतवार को निकाल के फेंकते क्यों हैं? हमारी जो फसल होती है तो हाँ, बहुत लोग के मन में ये बात आती है ना, तो इसलिए निकाल के फेंकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो खेत है उसमें अगर खरपतवार रहेगा तो खरपतवार क्या होता है, जो अगर हम कोई भी पोषक पदार्थ या मेडिसिन वगैरह कुछ भी हम डालते हैं ना अगर उसमें खेतों में, तो क्या होता है कि हमारी फसल को नहीं मिल पाता है। क्या होता है, जो खरपतवार होता है उस जो भी पोषक पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। जब वो उसको अवशोषित कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी फसल को मिल नहीं पाती है ना, हमारी फसल को नहीं मिल पाती है, उससे हमारी फसल क्या होती है, घट जाती है, खराब होने लगती है, कम हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिया करिए भाई, लाइक भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते तो है बट लाइक नहीं करते हैं। पैसा लगता है, पैसा तो नहीं लगता, तो आप सभी लाइक कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा खरपतवार नाशी, है ना। क्या है खरपतवार नाशी, जिसे हम इंग्लिश में वीडी सीट कहते हैं ना, क्या कहते हैं? वीडी सीट कहते हैं। इसके बारे में देखिए खरपतवार और खरपतवार नाशी, इसमें बस एक अंतर है, नाशी मतलब नहीं, है ना। मैं बार बार बोलती हूँ कि कुछ चीजों का क्या है डिफिनेशन हमें हेडिंग से मिल जाता है। खरपतवार नाशी का मतलब नष्ट होना, है ना। तो मैम यही से आप समझ सकते हो, खरपतवार का नष्ट होना ये क्या कहलाता है? खरपतवार नाशी कहलाता है। मैम कैसे, तो इसको देख सकते हो आप, क्या है वैसी दवा, है ना। क्या है वैसी दवा जो खरपतवार को क्या करे, खत्म कर दे या जला वला दे, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। ठीक है, जब उजल जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो भी हम दवा या पोषक पदार्थ डालते हैं वो क्या हमारे फसल को मिलने लगता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे फसल को मिलने लगता है। ठीक, देखिए जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा सीमाजोन, एट्राजीन, क्लोटा क्लोटा क्लोर, ऐसी बहुत सारी मार्केट में क्या है दवा अवेलेबल है। आप लोग को अगर फसल में ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी जाके जो खाद वगैरह बीज भंडार की दुकान होती है वहां से आप लोग उस शॉप से क्या कर सकते हो, मेडिसिन लेके अपने क्या है कि फसल में डाल सकते हो। उससे क्या है, जो हमारा अनावश्यक प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल सेफ होगी। और जब सेफ होगी, पोषक पदार्थ हमारे फसल को मिलेंगे तो हमारी पैदावार क्या होगी, बहुत बेस्ट होगी, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो चलिए आज भाई प्लांट से रिलेटिव ये क्या है, ये चैप्टर खत्म हो गया, प्लांट हार्मोन खत्म हो गया। हम लोग मैं बहुत चीजें प्लांट के बारे में बताई, सारा रिकॉर्डेड यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप लोग बायोलॉजी स्पेशल सर्च मार के आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप लोग को सारा का सारा क्या वीडियोस मिल जाएगा, जैसे स्टेम बीज वगैरह सारा, लीफ है ना, रूट है, सारा का सारा क्या है आप लोग को मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाती हूँ, बताई हूँ, जो आपके एग्जाम में क्या होगा बहुत हेल्पफुल होगा। और अब एलटी वाले और केवीएस वालों का भाई एग्जाम आ चुका है ना, आप सभी को पता भी होगा, तो उन लोग के लिए तो बहुत भाई रामबाण है, बहुत बढ़िया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। चलिए धन्यवाद, एक बार फिर से आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।